तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनुष मंगल और स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्यार से चैनल नो वेद एएम में। तो आज हम बात करने वाले हैं नींद के बारे में और जानेंगे उससे जुड़ी कई और दिलचस्प चीज़ों के बारे में। तो आज के हमारे टॉपिक्स होने वाले हैं नंबर 1, व्हाई इज स्लीप रिक्वायर्ड, नंबर 2, सर्केडियन रिदम्स, नंबर 3, स्टेजेस ऑफ स्लीप, नंबर 4, हॉर्मोन्स रिलेटेड टू स्लीप, नंबर 5, ड्रीमिंग, नंबर 6, how much should one sleep, number 7, effects of less sleep, and number 8, some tips to have a good night sleep। तो अंत तक मेरे साथ बने रहिएगा दोस्तों, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप नई चीज़ें जानेंगे। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिर सोना ज़रूरी क्यों है, आखिर हम बिना सोए क्यों नहीं रह सकते और अच्छे से सोने से क्या लाभ होते हैं। तो सबसे पहला और ज़रूरी कारण है हमारे शरीर की रिपेयरिंग और ग्रोथ होना। जब हम अच्छे से सोते हैं तो हमारे मसल्स, इंजरीज आदि सब रिपेयर होते हैं, कई तरीके के प्रोटीन्स बनते हैं और नए नए सेल्स बनते हैं जो कि हमारी ग्रोथ कराते हैं। अगला कारण है हमारे दिमाग की फंक्शनिंग का अच्छा होना। हमारे सोने से दिमाग अपनी एनर्जी का इस्तेमाल नर्व सेल्स द्वारा बनाए गए वेस्ट को साफ करने में करता है। वो पूरे दिन की एक्टिविटी के दौरान इकट्ठे हुए जहरीले केमिकल्स को हटाता है और हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरीज को लॉन्ग टर्म मेमोरीज में कन्वर्ट भी करता है। इसी दौरान हमारा दिमाग सभी नर्व सेल्स को रीऑर्गेनाइज भी करता है और अनवांटेड जानकारी को डिलीट कर देता है। सोने से हमारी याददाश्त, सीखने की क्षमता, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, फोकस और क्रिएटिविटी बढ़ती है। यह मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि कई सालों की रिसर्च कहती है। अच्छी नींद लेने से हमारी मेंटल हेल्थ भी अच्छी होती है और हम ज़्यादा खुश रहते हैं। दुखी होने पर हमें नींद भी ज़्यादा आती है। अच्छी नींद लेना हमारे हार्ट की हेल्थ के लिए भी बहुत ज़रूरी है। इससे हम हाई बीपी की समस्या, हाई स्ट्रेस, डायबिटीज़ और मोटापे जैसी बीमारियों से भी बच सकते हैं। वह कैसे? तो वह जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ दोस्तों, और अब आगे बढ़ते हैं। तो आइए अब हम जानते हैं सर्केडियन रिदम्स के बारे में, मतलब कि हमारी शारीरिक और मानसिक घड़ी। यही घड़ी हमारे सोने के पैटर्न और समय को निर्धारित करती है। यह घड़ी सूरज की रोशनी से चलती है और यह हमारे दिमाग के एक खास हिस्से सुप्राकाइस्मेटिक न्यूक्लियस यानी कि SCN से जुड़ी होती है, जो कि बाकी हिस्सों को संकेत देती है कि कब उन्हें हार्मोन्स रिलीज करने हैं। यह घड़ी उम्र के साथ साथ बदलती भी जाती है। तो दोस्तों अब हम जानेंगे नींद की स्टेजेस के बारे में। तो नींद को हम मेजर 2 फेजेस में क्लासिफाई करते हैं। नंबर 1, नॉन REM स्लीप और नंबर 2, REM स्लीप। REM का मतलब होता है रैपिड आई मूवमेंट, मतलब कि इस फेज के दौरान हमारी आंखें जोर जोर से हिलती हैं। इसी फेज में हम ज़्यादातर सपने भी देखते हैं और हमारा दिमाग सबसे ज़्यादा एक्टिव इसी फेज में रहता है। मतलब कि हमारी ब्रेन वेव्स इस फेज में वैसी ही होती हैं जैसे कि हम जाग रहे हों। नॉन REM स्टेज को हम 3 स्टेजेस में डिवाइड करते हैं, N1, N2 और N3। N1 सबसे पहली स्टेज होती है, जो कि हमारे जागने और सोने के बीच का एक ब्रिज समान है। इस दौरान हमारी ब्रेन वेव्स और हार्ट रेट धीमे हो जाते हैं। अगली स्टेज है N2, जो कि सबसे कॉमन स्टेज है, मतलब कि सबसे लंबी स्टेज है। इस दौरान आपके शरीर का तापमान कम हो जाता है, आपकी आंखों का मूवमेंट बिल्कुल रुक जाता है और आपके दिल और दिमाग बिल्कुल शांत हो जाते हैं। आपकी ब्रीदिंग भी बिल्कुल धीमी हो जाती है। इस स्टेज में आपकी ब्रेन वेव्स नियमित अंतराल पर तेज होती रहती हैं। यह आपको चीज़ें याद रखने में मदद करती है। इसे हम स्लीप स्पिंडल कहते हैं। तीसरी और आखिरी स्टेज है N3। यह सबसे गहरी नींद को दर्शाती है। इसी स्टेज में आपकी बॉडी रिपेयर भी होती है। इस स्टेज में पहुंचने पर आपको अपने आसपास की कोई जानकारी नहीं रहती। इस स्टेज में सो रहे व्यक्ति को उठाना सबसे कठिन होता है। यह स्टेज आपको अगले दिन अच्छा और फ्रेश महसूस कराने के लिए बहुत ज़रूरी है। बुढ़ापे में यह स्टेज बिल्कुल कम हो जाती है और आप फ्रेश महसूस नहीं कर पाते। इसी को ओवरकम करने के लिए ज़रूरी है कि आप सुबह कसरत करें। इन सभी स्टेजेस को मिलाकर करीब 90 मिनट की साइकिल बनती है। एक रात की नींद में आप करीब 4 से 6 साइकिल्स को पूरा करते हैं। इस साइकिल के साथ N3 का समय कम होता जाता है और REM स्टेज का समय बढ़ता जाता है। तो चलिए अब हम रुख करते हैं सोते वक्त रिलीज होने वाले हार्मोन्स का। तो सबसे ज़रूरी हार्मोन है मेलाटोनिन। यह हार्मोन हमें सोने में मदद करता है।
इसका मुख्य काम हमारी सर्केडियन रिदम्स को सही रखना है और हमारी बॉडी को सोने के लिए प्रिपेयर करना है। रोशनी में यह हार्मोन कम होता है जो कि हमें जागने में मदद करता है, और अंधेरा होने पर मतलब रात होने पर यह प्रोड्यूस होने लगता है। लोग नींद न आने पर इसी की दवाओं का सेवन करते हैं। अगला हार्मोन है ग्रोथ हार्मोन। यह हार्मोन हमारे बोन्स और मसल्स को डेवलप करता है और हमारे मेटाबॉलिज्म को अच्छा करता है। अगला हार्मोन जो कि नींद से जुड़ा है वह है कोर्टिसोल। यह एक स्ट्रेस हार्मोन है। सोने से यह हार्मोन कम होता है जिससे हमारा स्ट्रेस कम होता है और हमारी मेंटल और इमोशनल हेल्थ अच्छी बनी रहती है। अगले हार्मोन्स जो कि हमारे सोने से रेगुलेट होते हैं वह है लेप्टिन और ग्रेलिन। ग्रेलिन एक ऐसा हार्मोन है जो कि हमारी भूख लगाने की भावना को बढ़ाता है। लेप्टिन एक ऐसा हार्मोन है जो कि हमारे पेट भरे होने की भावना को एहसास कराता है। कम सोने से ग्रेलिन बढ़ता है और लेप्टिन कम होता है, मतलब आपको भूख ज़्यादा लगती है लेकिन पेट भरा हुआ नहीं लगता। इससे आप ज़्यादा खाते हैं और मोटापे का शिकार हो सकते हैं। इंसुलिन के बारे में कौन नहीं जानता, लेकिन क्या आप यह जानते हैं कि नींद का इंसुलिन से क्या लेना देना है? दरअसल हमारे जागते वक्त सेल्स इंसुलिन का सही से इस्तेमाल नहीं कर पाते क्योंकि उन्हें एनर्जी के लिए ग्लूकोज चाहिए होता है, लेकिन सोते वक्त ही इंसुलिन ज़्यादा अच्छे से काम करता है और ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है, और इससे आप डायबिटीज से बच सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा दोस्तों, क्या आपको नहीं लगता कि अगर रात को सोते वक्त सपने नहीं आते तो सोने में मज़ा ही नहीं आता? अगर हाँ, तो चलिए जानते हैं कुछ बेसिक तथ्य सपनों के बारे में। तो जैसे ही मैंने आपको बताया कि ज़्यादातर सपने हमें REM स्टेज में आते हैं। यह सपने काफ़ी विचित्र होते हैं। यह काल्पनिक, लंबे और कई प्रकार के होते हैं। इस दौरान हमारे शरीर में गाबा नाम का एक केमिकल प्रोड्यूस होता है जो कि हमारे बॉडी को पैरालाइज कर देता है और हमें सोते समय हमारे सपनों की नकल करने से हमें रोकता है। इस स्थिति को हम स्लीप एटोनिया कहते हैं। एक और बात जो आपको जाननी चाहिए दोस्तों वह यह है कि सपने किसी भी स्टेज में आ सकते हैं, जैसे कि कुछ भयानक सपने जिनसे आप चौंक कर उठ जाते हैं, जिन्हें हम नाइटमेयर कहते हैं, वह N3 स्टेज में आते हैं, मतलब सबसे गहरी नींद में आते हैं। तो अब हम जानेंगे कि किसे कितना सोना चाहिए एक हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं बिल्कुल नए नए पैदा हुए बच्चों की, मतलब कि जो कि 3 महीने तक हैं। वह दिन में 15 से 17 घंटे आमतौर पर सोते हैं, लेकिन कुछ बच्चे तो दिन में 20 घंटे तक भी सोते हैं। अगले हम बात करेंगे 4 से 11 महीने के बच्चों की। वह दिन में 12 से 16 घंटे भी सोते हैं, लेकिन यहाँ भी सोने का आवर्स 20 घंटों तक भी जा सकता है। फिर आते हैं 1 से 2 साल के बच्चे जो कि दिन में 11 से 14 घंटे सोते हैं और उनके लिए यह ज़रूरी भी है। फिर आते हैं प्री स्कूलर्स, मतलब कि 3 से 4 साल के बच्चे जिनको दिन में कम से कम 10 घंटे तो सोना ही चाहिए। 10 से 13 घंटे की नींद उनके लिए आवश्यक है। फिर आते हैं स्कूल जाने वाले बच्चे, 5 से 12 साल के बच्चे जो कि 6th या 7th क्लास तक होते हैं। वह दिन में कम से कम 9 से 11 घंटे सोना चाहिए उनको अपनी मेंटल हेल्थ सही रखने के लिए। फिर आते हैं टीनेजर्स, मतलब 13 साल से 17-18 साल तक के बच्चे। उनको दिन में कम से कम 8 नहीं तो 10 घंटे तक सो सकते हैं। फिर आते हैं एडल्ट्स, हम जैसे लोग जो कि 7 से 9 घंटे दिन में सोते हैं। तो जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, बड़े बूढ़े लोग आते हैं, 65 साल से ज़्यादा के लोग, उनको दिन में नींद कम आने लगती है। वह 6 से 8 घंटे तक सोते हैं। यहाँ पर आपके लिए यह भी जानना ज़रूरी है दोस्तों कि जो बच्चे रात को कम जागते हैं उनका टेम्परामेंट काफ़ी अच्छा रहता है। तो अब चलिए जानते हैं कि सही से नींद न लेने पर आपके दिमाग और आपके शरीर पर क्या असर पड़ता है। सबसे पहला नुकसान तो आपके दिल और दिमाग पर पड़ता है। कम सोने से आपको एंग्जाइटी होती है, आपका कंसंट्रेशन, फोकस और मेमोरी कम होती है, आपकी इम्यूनिटी भी कम होती है, आपके रिफ्लेक्स एक्शंस धीमे हो जाते हैं और आपको थकान महसूस होती है। आपको मोटापा, हाई बीपी और डायबिटीज़ जैसी बीमारियां हो सकती हैं, और कम सोने से आपके जीवन काल भी कम होता है। मैं फिर से यह बताना चाहूँगा दोस्तों कि यह मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि कई वैज्ञानिकों द्वारा कई 100 सालों तक करी गई रिसर्चेस कह रही हैं। मैं यह भी साफ कर देना चाहता हूँ कि यह नींद की चर्चा हम सिर्फ अच्छी और गहरी नींद की और रात की नींद पर कर रहे हैं। तो अंत में मैं आपको रात की अच्छी नींद के लिए कुछ टिप्स देना चाहूँगा दोस्तों। सबसे पहला तो यह है कि दिन में सूरज की रोशनी का एक्सपोजर बढ़ाइए। इससे आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक यानी कि सर्केडियन रिदम्स सही रहेंगी और मेलाटोनिन भी सही रहेगा। रात को ब्लू लाइट का एक्सपोजर कम करिए। ब्लू लाइट से मेलाटोनिन का लेवल कम हो जाता है।
सोने से पहले कॉफ़ी और कैफीन का सेवन मत करिए, इससे आपकी स्लीप क्वालिटी ख़राब होती है। और दिन में कम सोइए, नहीं तो आपकी सर्केडियन रिदम्स बिगड़ सकते हैं। रात को कम खाना खाइए, इससे आपके शरीर को सोते हुए खाना पचाने में एनर्जी कम यूज़ करनी पड़ेगी और वह वेस्ट मटेरियल्स को अच्छे से निकाल पाएगा। तो चलिए दोस्तों, यह थी एक छोटी सी चर्चा नींद पर। अगर आपने कुछ नया सीखा और आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो धन्यवाद दोस्तों, अब मैं आपसे विदा लेता हूँ। शुक्रिया।